हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट वाली क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किए थे वो कौन से थे? एक तो पहला टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, और जो सेकंड टॉपिक था वो था इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। आज का जो लेक्चर है ना, उसमें जो टॉपिक रहेंगे, पहला टॉपिक रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और जो दूसरा टॉपिक रहेगा बेस थ्योरम। तो बेटा किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और काफी इजी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। तो आज का सेशन काफी धांसू होने वाला है, इसमें अपन काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, जो पहला टॉपिक है अपना, पहला टॉपिक है टोटल थ्योरम, है ना। टोटल थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। उससे पहले आप ये देखो, है ना, उससे पहले क्या देखो, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन कैसे करते हैं भाई? देखो, जैसे मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना, यहां पर मैंने 3 इवेंट ले लिया, 3 से समझाता हूं, है ना। ये 3 पार्ट कर दिया, इसको बोल दिया E1 और इसको बोल दिया E2 और इसको बोल दिया E3। पार्टीशन तो कर दिया। इसका रूल क्या है ना, इसमें जो ये आएगा E1 E2 E3, है ना। तो ये क्या होना चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। भाई इस बात का क्या मतलब है? अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो समझ में आता है कि हाँ डिसजॉइंट इवेंट होनी चाहिए, है ना। कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, वो तो कॉमन नहीं आ रहे, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा। दूसरा ये क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होगा? E1 यूनियन E2 यूनियन E3, है ना। ये किसके इक्वल आएगा? सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। तब उस केस में इन तीनों इवेंट्स को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और, यहां पर E1 इंटरसेक्शन E2 या E2 इंटरसेक्शन E3 या E3 इंटरसेक्शन E1, ये क्या आएगा? ये आएगा 5। तो पार्टीशन करने का तरीका होता है, इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो है ना, कोई भी 2 इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, और ये सारी इवेंट कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअली ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स होनी चाहिए। इट मींस E1 यूनियन E2 यूनियन E3 किसके इक्वल आएगा? सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। तो ये तो पार्टीशन करने का तरीका हो गया, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। पार्टीशन कैसे करते हैं? अच्छा, एक चीज और, ये तो पता चल गया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगी। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। जो इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। सबसे मजेदार बात यही है, जो भी पार्टीशन करोगे, है ना, पार्टीशन का जो प्रोबेबिलिटी का सम आएगा वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 इवेंट के लिए क्या होगा पार्टीशन? 3 से तो समझ लिया, 2 के लिए समझते हैं। चलो इसको पार्टीशन, है ना, यहां पर 2 इवेंट के लिए एक पार्टीशन ये कर दिया, इसको बोल दिया E1 और इसको बोल दिया E2। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? E1 इंटरसेक्शन E2, ये क्या है? 5, और E1 यूनियन E2, ये किसके इक्वल होना चाहिए? सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए, जो कि है, चेक कर लो आप। तो पार्टीशन का रूल यही था। अच्छा, यहां पर जो है ना मेन कंडीशन है, मेन कंडीशन तो रहेगी PE1 प्लस PE2। पार्टीशन की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 के इक्वल आना चाहिए, जो कि आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टीशन हो गया, पार्टीशन में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आगे क्या है? अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो पार्टीशन समझ में आया कि पार्टीशन सैंपल स्पेस का पार्टीशन कैसे करते हैं। अब जो टोटल थ्योरम है, टोटल थ्योरम, मान लो कोई पार्टीशन है अपने पास, सपोज करो अपने पास पार्टीशन है, ठीक है,
ये काफ़ी आसान है, आसान तरीके से समझा जाए तो। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई एक कॉमन इवेंट होगी, कॉमन इवेंट है ना, ये ले लिया कॉमन इवेंट, है ना, इसको बोल दिया ए। इसको क्या बोल दिया? ए। इसने बोला अच्छा अच्छा, ए बोल दिया भाई। अब अपने को निकालना है ए का प्रोबेबिलिटी। अब अपने को क्या निकालना है? ए का प्रोबेबिलिटी। तो बेटा ए का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? अब देखो कहानी में क्या ट्विस्ट आया, ए का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ए है, ए तो इसके अंदर भी है ना। अब ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, तो ए जो है कॉमन इवेंट है तीनों पार्टीशन के अंदर। अब ए को क्या होगा? ये भी कंप्लीट करेगा, ये भी कंप्लीट करेगा, ये भी कंप्लीट करेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? इसको लिखेंगे पी E1 इंटरसेक्शन ए। ये वाला पोर्शन कवर हो गया। कौन से वाला? ये वाला कवर हो गया। वेरी गुड। अब ये वाला कैसे करेंगे? पी E2 इंटरसेक्शन ए और प्लस पी E3 इंटरसेक्शन ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाओ। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंप्लीट हो गया। अब ए को कंप्लीट करो, ए अपॉन में E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और ये आएगा पी ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको याद करने की दूसरी ट्रिक, जैसे ब्यूटी पार्लर, तो नाम सबने सुना होगा। ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, मान लो ये 3 वर्कर है, ये क्या है? वर्कर। मान लो ये वर्कर है, तीनों क्या है? वर्कर, है ना, जो ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं। अब ब्यूटी पार्लर में है ना क्या होगा? दुल्हन आई सजने के लिए, है ना। ये जो ए है ये है दुल्हन, ए क्या है यहाँ पर? दुल्हन है। अब दुल्हन, कुल मिला के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कि दुल्हन को सजाना है। क्या करना है? दुल्हन को सजाना है। तो दुल्हन कैसे सजेगी, है ना? दुल्हन कैसे सजेगी, है ना? दुल्हन कैसे सजेगी? पहले तो E1 को बुलाया कि बेटा E1 आजा, है ना। इस वर्कर को बुलाया, किससे? इस प्रोबेबिलिटी से बुलाएंगे। E1 आ गया दौड़ के, है ना। E1 आया, अब उसको बोला कि चल ठीक है दुल्हन को सजा। तो दुल्हन को सजाएगा जो इसका जो पोर्शन कंप्लीट करेगा, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेगा, है ना। तो उसने जो अपना काम है ना, जो उसको काम दिया गया था, E1 वर्कर को जो काम दिया गया था उसने वो कंप्लीट कर दिया, इधर वाला पार्ट सजा दिया, है ना। अब फिर क्या हुआ? दुल्हन तो पूरी सजी नहीं, दुल्हन को पूरा सजाने, तो ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब E2 को बुलाया कि E2 तू भी आ जा, है ना। E2 आया, किस प्रोबेबिलिटी से आया? विद प्रोबेबिलिटी E2। अच्छा, फिर E2 तो आ गया। अब E2 खड़ा तो नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे कि चल ठीक है दुल्हन को सजा, है ना। E2 कौन से वाला पोर्शन सजाएगा? ये वाला पोर्शन सजाएगा। तो E2 ने क्या किया, है ना, दुल्हन सजा दी। ये वाला जो कंट्रीब्यूशन था E2 ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब फिर E3 बचा, है ना। E3 को बुलाया कि E3 इधर आ। E3 कैसे आएगा? विद प्रोबेबिलिटी E3 इससे आएगा। अब E3 आ गया, खड़ा है दुल्हन के पास। अब वो खड़ा थोड़ी रहेगा, उसको बोला कि ठीक है जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो दे। तो वो क्या करेगा? इस अपना जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो देगा, यानी कि इस वाले पोर्शन को सजाएगा। तो कुल मिला के ये कहानी बन गई। डन। तो कुल मिला के जो टोटल थ्योरम है, टोटली इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दुल्हन को सजाना है ना। अलग अलग वर्कर कैसे कैसे सजाएंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके जाएंगे और दुल्हन सज जाएगी। ओके, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ये फॉर्मूला बन गया, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस शुड बी क्लियर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, कहानी तो बन गई। हाँ, आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है ना, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। बॉक्स 1 है जो बेटा, बॉक्स 1 है ना। बॉक्स 1 में 5 रेड है और 4 व्हाइट बॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बॉक्स 2 है, दूसरा बॉक्स है, इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2।
इसमें क्या है, 4 रेड है और 2 व्हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ए फेयर डाई इज थ्रोन, एक फेयर डाई थ्रो किया गया, इट टर्न्स अप ए मल्टीपल ऑफ 3, यदि इसके ऊपर 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल आता है, इट मीन्स 3 और 6 आते हैं, है ना। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, इसमें से, है ना, जो बॉक्स 1 है उसमें से बॉल निकालेंगे। अदरवाइज ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड, यदि 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है 1 2 4 5, तो बॉक्स 2 से बॉल निकालेंगे, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो है बॉल कैसी है, व्हाइट है। अब बेटा मजेदार बात सुनो, यहां पर इसको बोल दिया E1, है ना, किसको, इसको E1 बोल दिया और इसको बोल दिया E2, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कॉमन इवेंट है, व्हाइट बॉल निकालने, व्हाइट बॉल तो इधर से भी निकलेगी और इधर से भी निकलेगी, तो व्हाइट बॉल यहां पर किसका काम करेगी, दुल्हन का काम करेगी। तो व्हाइट बॉल कैसे निकालोगे, व्हाइट बॉल, व्हाइट, है ना, E1 सेलेक्ट करो, E1 को बुलाया और व्हाइट बॉल निकाल दिया, किससे, या कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट अपॉन में E2। कैसे किया बेटा, देखो व्हाइट बॉल, इसको सेलेक्ट करोगे, इसमें से व्हाइट बॉल निकाल दोगे, या इसको सेलेक्ट करोगे, इसमें से व्हाइट बॉल निकाल दोगे। अच्छा, E1 का मतलब E1 का मतलब क्या होगा, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, है ना, E1 इवेंट हो गया। E2 क्या हो गया, बैग 2 को सिलेक्ट करने, है ना, इवेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इसका मीनिंग क्या हो गया, PW ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग सेकंड। अच्छा, E1 इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/6 इंटू में, इसमें से व्हाइट बॉल निकालो, व्हाइट बॉल कितनी है, 4, टोटल बॉल है 9 प्लस। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4, है ना, 1 2 4 5, ये कोई 4 नंबर आ जाए डाई के ऊपर, तो फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम 6। अच्छा, इसमें से व्हाइट बॉल निकालो, तो व्हाइट बॉल निकालोगे 2/6, तो इसमें से 2 × 4/6, ये कॉमन निकालो तो कितना बचेगा, 1/9 प्लस 1/6, ये बचेगा। इसको सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करके कितना आएगा, ओके सोल्व ही कर लेते हैं, 15, 2 × 4 × 15, और यहां पर बचेगा ये 6 इंटू में, 6 इंटू में कितना बचेगा, 9 इंटू में 6, है ना। तो इसको सोल्व करोगे, आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, हाँ ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप इस कैलकुलेशन को, तो ये आएगा 10/27। ओके, ये तो पहला क्वेश्चन था इसके ऊपर, टोटल थ्योरम के ऊपर, है ना, बेसिक मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जो सेकंड क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देयर आर 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 11th और 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 12th। तो 2 क्लास है, एक तो 11वीं क्लास, अच्छा एक तो 11वीं क्लास, हाँ 11वीं क्लास, और एक 12वीं क्लास, हाँ ये 12वीं क्लास। अच्छा, तो इसमें कहानी क्या है, कहानी समझाते हैं। 5 बच्चे हैं इसमें ब्रिलियंट, कितने बच्चे हैं, 5, और टोटल इस क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल है इसके अंदर 50। देखो ये रहा 50 बच्चे हैं एक क्लास में। अच्छा, जो 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट है, 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास 12th के अंदर, द ओड्स इन फेवर ऑफ चूजिंग द क्लास 11th आर 2:3। अच्छा, मान लो इसको सिलेक्ट करना, उसको बोल दिया इवेंट E1, और इसको सिलेक्ट करना, इसको बोल दिया इवेंट E2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो E1 के, है ना, ओड्स इन फेवर ऑफ E1, ओड्स इन फेवर ऑफ E1, ये क्या दे रखा बेटा, ओड्स जो होते हैं, ओड्स बताया था आपको, क्या बताया था, रेशियो होता है फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल का। तो यहां पर जो फेवरेबल केस आ जाएंगे, फेवरेबल केस, इसके लिए फेवरेबल केस आएंगे 2 और अनफेवरेबल केस कितने आएंगे 3। तो E1 का जो प्रोबेबिलिटी आएगा, E1 का जो प्रोबेबिलिटी आएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम आएंगे 2 और टोटल आउटकम आएंगे 5, अनफेवरेबल प्लस फेवरेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 का प्रोबेबिलिटी आ गया।
अच्छा आगे क्या बोले, इफ द क्लास 11th इज नॉट चूजन देन द क्लास 12th इज सिलेक्टेड या चूजन। यदि क्लास 11वीं नहीं सिलेक्ट की जाती है तो क्लास 11वीं सिलेक्ट की जाएगी। अच्छा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि E1 को सिलेक्ट नहीं किया गया तो E2 को सिलेक्ट करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, इसको 1 में से घटा दो तो कितनी आएगी 3/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इफ द क्लास 11th इज नॉट सिलेक्टेड देन द क्लास 12th इज सिलेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है ना, जो अपने लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यहाँ किसका काम करेगा, दुल्हन का काम करेगा। अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट इधर से भी सिलेक्ट किया जाएगा और ब्रिलियंट स्टूडेंट इधर से भी सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं बेटा। पहले है ना इसको सिलेक्ट करो, है ना, तो इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5 इंटू में। अच्छा इसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट कितने, 5 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। तो अपन ने क्या किया, क्लास 11वीं से, है ना, कक्षा 11वीं से अपन ने ब्रिलियंट स्टूडेंट सिलेक्ट किया जिसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, ये आ गया। अच्छा दूसरी चॉइस अपने पास क्या है, या अपन क्लास 12वीं से ब्रिलियंट स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 12 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5 और यहाँ पर इसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 8 और टोटल आउटकम 50। तो इसको सोल्व करो, 5 इंटू में 50 और ये कितना आएगा 10 + 24, यह आएगा 34/5 इंटू में 50 और 17/5 इंटू में 25। इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी काफी आसानी ही था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ओके बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 white 1 black 2 white 2 black। अच्छा 3 बॉक्स है ना, पहले में कितना है, पहले में 3 white 1 black, ये पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स है उसमें कितना है 2 white 1 black, और जो तीसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स क्या है, उसमें 3 black और 1 white। ऐसे है कहानी, ऐसे 1 ball is drawn at random। ये बोले इफ फ्रॉम ईच बॉक्स, है ना, इफ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस, है ना, 1 ball is drawn random, है ना, तीनों बॉक्स में से एक एक बॉल निकालिए। तीनों बॉक्स में से क्या किया, एक एक बॉल निकाली, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। अब क्या बोले, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 white and 1 black, 2 white and 1 black। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 तो व्हाइट हो एंड 1 ब्लैक हो, ये बताना है। अच्छा बेटा इस कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा ये टोटल थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, टोटल थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, अभी सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। एक बॉल इसमें से निकाली, टोटल करके 2 व्हाइट आनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि पहले बॉक्स में से 2 व्हाइट निकल जाए, नहीं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम कितनी निकाल सकते हैं, एक ही बॉल निकालनी है ना, इसमें से भी एक बॉल निकालनी है, इसमें से भी एक बॉल निकालनी है, कंपलसरी है क्योंकि स्टार्टिंग में दे रखा। अच्छा तो कैसे कैसे बॉल निकलेगी, ये सिनेरियो कैसे होगा, पहले से व्हाइट बॉल निकल जाए, W1 बोल दिया, दूसरे से क्या हो जाए, दूसरे से व्हाइट बॉल निकल जाए और तीसरे से ब्लैक बॉल निकल जाए, या क्या होगा, या कहानी कैसे बनेगी, पहले से व्हाइट आ जाए, पहले से व्हाइट आ जाए और दूसरे से ब्लैक आ जाए और तीसरे से व्हाइट आ जाए, या क्या हो पहले से ब्लैक आ जाए और लास्ट के 2 से व्हाइट आ जाए। 3 ही केस बनेंगे। अच्छा सीन समझ में आया, सीन तो समझ में आना चाहिए, है ना, वैसे भी समझदार हो तुम सब, देख के ही समझ जाते हो सीन को। तो पहले से व्हाइट बॉल निकालो, व्हाइट बॉल कितनी है, इसमें व्हाइट बॉल 3, तो 3/में ये क्या रहेगा 4। इससे व्हाइट बॉल निकालो तो ये कितना आएगा 2/4, और इससे ब्लैक बॉल निकालो तो 3/4 प्लस इससे व्हाइट बॉल 3/4 और इससे ब्लैक बॉल 2/4 और इससे व्हाइट बॉल ये कितना आएगा 3/4। पहले से ब्लैक है 1, तो 1/4 इंटू इसमें व्हाइट 2/4 और इसमें व्हाइट 1/4। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया। इससे व्हाइट निकालनी थी तो व्हाइट इसमें 1 थी तीसरे में। ओके इसको सोल्व करो, सोल्व करके कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 + 6 और प्लस 2/4 × 4 ये आएगा 64, तो दिस विल बिकम 26
26 अपॉन में 64, 26 अपॉन में 64, 26 अपॉन में 64, इसको 2 से कैंसिल कर दो, 13 अपॉन में 32। तो इसका जो सही आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये टोटल थ्योरम का क्वेश्चन नहीं था, ये डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, आज तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सप्लेन हो रहा है, कोई नहीं। ओके, ये तो आंसर हो गया इसका। यस, जो नेक्स्ट थ्योरम आई या नेक्स्ट जो टॉपिक आया वो है अपना बेस थ्योरम, है ना। बेस थ्योरम क्या बोलती है, देखो इसका स्टेटमेंट सुन लो। वो अपना क्या था, वो वाला क्या था, पार्टीशन। जैसे मान लो E1 पार्टीशन ले लिया और ये ले लिया मैंने E2 पार्टीशन और ये ले लिया मैंने E3 पार्टीशन। इसमें ब्लैक ब्यूटी, ये ब्लैक दुल्हन है ना, इस ब्लैक दुल्हन को बोला था ए, इस ब्लैक दुल्हन को क्या बोला था ए, ठीक है, बोल दिया। अब बेस थ्योरम क्या बोलता है कि दुल्हन तो सज गई साहब, दुल्हन तो सज गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको E1 ने सजाया था या E2 ने सजाया था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको E2 ने सजाया था। ऐसा ही लिखेंगे कि ए तो सज गई, ए तो कंप्लीट हो गया, दुल्हन तो सज गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको E2 ने सजाया था। तो इसको क्या लिखेंगे, इस कहानी को लिखेंगे P E2 अपॉन में ए। अच्छा, जो फेवरेबल आउटकम आएगा ये तो बन जाएगा फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल केस, और ये बन जाएगा टोटल केस। यहां तक समझ में आई बात। तो दुल्हन सजाओ भाई, देखो वैसे फॉर्मूले में आएगा E2 इंटरसेक्शन ए और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो तो टोटल थ्योरम में पढ़ा ही था। अच्छा, तो फेवरेबल केस क्या आ जाएगा, E2 को बुलाओ किस प्रोबेबिलिटी से, E2 प्रोबेबिलिटी से, फिर उसको बोलो कि चल भाई सजा दे, क्या दुल्हन सजा दे, तो ए अपॉन में E2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दुल्हन टोटल है ना, टोटल केस आएगा नीचे, दुल्हन कैसे सजेगी, E1 को बुलाया, उसको बोला कि सजा क्या दुल्हन, फिर E2 को बुला दिया, फिर वो खड़ा थोड़ी रहेगा, उसको बोला कि तू भी सजा, फिर E3 को बुलाया, E3 को बोल दिया कि चल तू भी सजा। तो ये है बेटा, ये क्या है, ये बेस थ्योरम है, ठीक है। ये क्या है, ये है बेस थ्योरम, है ना। तो जो ब्लैक क्वीन थी, है ना, ब्लैक क्वीन उसको सजाना था, है ना, उसमें जो है बेस थ्योरम बोलते हैं कि E2 का कंट्रीब्यूशन बता दो आप, तो E2 का बता दो या E1 का बता दो या E3 का बता दो। अच्छा, यहाँ पर वो E1 का पूछ सकता था, तो E2 की जगह यहाँ पर E1 आता तो क्या चेंज होता, यहाँ पर E1 आ जाता, यहाँ पर E1 आ जाता, E1 का कंट्रीब्यूशन ले लेते, ये फेवरेबल आउटकम बच जाता और टोटल केस तो ये हो ही गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप ये थ्योरी तो एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसको रफ करते हैं पहले। ओहो, हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज बॉक्स 1 कंटेन, है ना, बॉक्स 1 वही बॉक्स, अरे ये काला काला, इसको रेड करते हैं। ओके, ये बॉक्स 1 और ये दूसरा बॉक्स, है ना, ये बॉक्स 1। ओके, इसमें है 3 रेड और 2 ब्लू बॉल। इसके अंदर है जो बॉक्स सेकंड है, इसमें है 2 रेड और 3 ब्लू बॉल। इफ एयर कोइन इज टॉस, इफ इट, यदि इस पे हेड आता है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स सेकंड, है ना। कहानी देखते हैं यहां, यदि इस पे हेड आया, है ना, यदि इस पे हेड आया तो इसमें से बॉल निकालेंगे, और एल्स ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द, यदि मान लो हेड नहीं आया तो टेल आएगा, तो इसमें से बॉल निकालेंगे। इफ द बॉल इज ड्रॉन इज रेड, यदि निकाली गई बॉल क्या है, रेड है, यदि निकाली गई बॉल क्या है, रेड है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स सेकंड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो है उसको बॉक्स सेकंड से निकाला गया था। कुल मिला के देखो कहानी तो वही बन गई, रेड बॉल तो इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी। तो बेटा
ये क्या बन जाएगा आपका फेवरेबल केस और ये क्या बन जाएगा टोटल केस। अच्छा, तो इसमें से बोल कैसे निकालोगे, यहाँ पर टेल आए तो टेल, अच्छा इसको बोल दिया इवेंट E1 और इसको बोल दिया इवेंट E2। तो यहाँ पर E2 आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की हेड पर, उस पर कोइन पर टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा, E1 ये भी कितना आएगा 1/2। कॉमन इवेंट क्या है, कॉमन इवेंट है कि रेड बॉल निकालना, जो कॉमन इवेंट है वो है रेड, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर बोलेंगे इसमें से रेड बॉल निकालो, रेड बॉल कितनी निकलेगी, फेवरेबल केस 2 और टोटल केस 5। अब ऐसे ही है ना, रेड बॉल टोटल केस आएगा, टोटल केस इससे रेड बॉल निकालो या इससे रेड बॉल निकालो। इससे रेड बॉल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस रास्ते से जाना पड़ेगा ना। ये रास्ता कैसे सेलेक्ट होगा, विद प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें से रेड बॉल निकालो तो रेड बॉल कितनी आएगी 3/5 और ऐसे ही दूसरे से 1/2 2/5। यहां तक समझ में आ गई कहानी। ये हो गया 1/2 2/5 1/2। ओके, 1/2 ये कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या होगा 5 भी कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 3+2। तो इसका आंसर आएगा 2/5। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, अच्छा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है तो बड़ा गंदा काम हो गया। अच्छा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आएगा 2/5, ये क्या आएगा 2/5। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, 3 2 इसमें 1/2 और इसमें 2 रेड थी, हाँ डन 1/2 3/5 और ये आएगा 1/2 2/5। 2 5 कॉमन लेके कैंसिल, पर बचेगा 2/5। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक एंड आने के जो चांस है वो कितना है 40% है। हार्ट अटैक आए उसके चांस कितने हैं 40%। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्सेज रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। और जो है ना प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूस its chance by 25% at a time. A patient can choose any of the two option with equal probability. अच्छा, यहाँ पर 2 कोर्सेज हो गए, एक तो है मेडिटेशन एंड योगा, है ना, और दूसरा क्या हो गया, इसको बोल दिया E1। और जो दूसरा कोर्सेज है ना प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, है ना ड्रग्स वाला, तो इसको बोला E2, है ना ड्रग्स लेना, इसको क्या बोल दिया E2 इवेंट। ओके, तो इसको सिलेक्ट करना और इसको सिलेक्ट करना इक्वल प्रोबेबिलिटी से सिलेक्ट करोगे, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो ये कितना आएगा PE1 और PE2, ये आ गया 1/2। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शन, है ना, जब इन 2 ऑप्शन से गुजारा जाते हैं, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर ए हार्ट अटैक। उसको तो हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक है ना, हार्ट अटैक आ जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। उसके मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने मेडिटेशन एंड योगा लिया था, मेडिटेशन एंड योगा लेने के बाद उसको हार्ट अटैक आया। देखो यहाँ हार्ट अटैक तो आ गया, हार्ट अटैक है दुल्हन तो सज गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको, है ना M&Y इसके थ्रू सजाया गया था, है ना, इसके थ्रू सजाया गया था। इसमें क्या करोगे, जो कॉमन इवेंट है वो हार्ट अटैक है। अच्छा, यहां पर आप देखो हार्ट अटैक आना उसको बोल दिया इवेंट ए, हार्ट अटैक आना उसको बोल दिया इवेंट ए। अब यहां पर आप ये देखो कि जो PA/E1 आएगा, ये क्या आएगा कि हार्ट अटैक आए किसके थ्रू, E1 के थ्रू, E1 यानी कि मेडिटेशन एंड योगा लेने के बाद उसको हार्ट अटैक आए। अच्छा, तो ये क्या आएगा 40% ऑफ किसका, देखो 40% मतलब जो है, एक सेकेंड बेटा, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। एज्यूम दैट द चांस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक, देखो 40% तो ये हो गया किसका
अब जब योगा एंड मेडिटेशन करते हैं तो है ना, उसमें जो रिस्क है ना, वो कितने रिड्यूस करते हैं, 30% रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक कब आएगा, 30% केस में तो नहीं आएगा। हार्ट अटैक लेके आने तो हार्ट अटैक कब आएगा, 70% केस में आएगा। तो 30% घटाओ 100% में, तो ये कितना आएगा, 70%। बात समझ में आ गई है ना। हार्ट अटैक आए किसके थ्रू, जब वो मेडिटेशन एंड योगा लेता है तो उसके जो चांस आएंगे वो कितना आएगा, 40% इंटू में 70%। ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाए कब, जब वो ले क्या, ड्रग्स ले। जब ड्रग्स ले तो उसको हार्ट अटैक के चांस कितने हैं, 25% वो रिड्यूस करते हैं। अच्छा, E2 के थ्रू, तो यहाँ पर आएगा 40% और इंटू में कितना आएगा बेटा, देखो ये तो रिस्क है ना, मतलब ये तो रिड्यूस करते हैं, तो 75% केस में तो हार्ट अटैक आना ही है, तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, 75%। ये बात समझ में आई। देखो ये वाली बात समझने की है। हार्ट अटैक कब आएगा, देखो ये तो रिड्यूस करता है कि 30% केस में हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक लाना था, इसलिए यहाँ पर क्या किया, 40% का 40% ऑफ 70% यहाँ पर ये कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो कि हार्ट अटैक आता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसने योगा एंड मेडिटेशन लिया था तो उसको E1 ने कंप्लीट किया था, तो ये क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ओके बेटा, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 और अपॉन में क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2, ये रहेगा। अच्छा, इसका वैल्यू पुट करो बस, आगे तो सिंपल ही है, सिंपल। इसका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू, अच्छा इसका वैल्यू बराबर है, तो ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1/2 था। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है, A अपॉन में E1, ये है 40% इंटू में 70% अपॉन में, ये बचा 40% इंटू में 70% और प्लस में क्या लिखूं मैं, 40% इंटू में 75%। यार समझ में आ गया। अच्छा, इसको परसेंटेज, ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा क्या, ये परसेंटेज ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 40 इंटू में 70 और नीचे बचेगा 40 इंटू में 70 और प्लस दिस विल बिकम 40 इंटू में 75। अच्छा 75, 40 भी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा 70 और ये बचेगा 145, तो है ना 5 से डिवाइड करो, ये आएगा 14 और ये आएगा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसका आंसर ये है ऑप्शन बी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन बचा आज के सेशन का, ध्यान से समझना। ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स के अंदर n कॉइन है, m ऑफ विच है ना आर फेयर, और जो रेस्ट है, रेस्ट क्या है, 22 कॉइन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस इज 1/2। अच्छा, जो बॉक्स है, बॉक्स ये वाला बॉक्स, इसमें जो है टोटल n कॉइन है, टोटल कितने हैं, n कॉइन है, इसमें से m तो फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन वो है m। अच्छा, जो 22 कॉइन है, 22 कॉइन कितने हैं, 22 कॉइन है इसके अंदर, n में से m घटा दो, जो 22 कॉइन आएगा वो कितना आएगा, n माइनस m, ये आ गया। अच्छा बेटा आगे चलो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस, है ना, तो हेड आई इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अच्छा, वाइल 2/3 व्हेन ए बायस कॉइन इज टॉस, जब बायस कॉइन टॉस किया जाता है उस पर हेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 2/3। ए कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, अच्छा देखो बॉक्स ऐसे है,
इसमें दो टाइप के कॉइन है, एक तो फेयर कॉइन और एक है बायस कॉइन। ओके बेटा, टोटल कॉइन है n। अच्छा, फेयर कॉइन कितने हैं इसमें m, और जो है बायस कॉइन कितने हो जाएंगे n माइनस m। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहानी हटाते हैं। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस, है ना, इसका प्रोबेबिलिटी दे रखा 1/2 और इसका प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा 2/3। ए कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम एंड टॉस्ड ट्वाइस, दो बार टॉस किया गया। द फर्स्ट टाइम इट शोज ए हेड एंड द सेकेंड टाइम इट शोज ए टेल। तो दो बार टॉस किया गया, फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम क्या आता है, इसके ऊपर हेड आता है, और जो सेकंड टाइम है एंड सेकंड टाइम इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है टेल। यहां तक कहानी समझ में आई। अब क्या बोले, द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ड्रॉन इज फेयर, ये तो कंप्लीट हो जाता है, ये तो कॉमन इवेंट हो गया, है ना, ये तो दुल्हन हो गई कि जो कॉइन पर है फर्स्ट टाइम दो बार टॉस करते हैं, फर्स्ट टाइम हेड आते हैं और दूसरी बार क्या आता है टेल आते हैं, ये तो हो गई दुल्हन, है ना। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो है द कॉइन ड्रॉन इज फेयर कॉइन, कि जो फेयर कॉइन है इसको टॉस किया गया था, तो ये दो फेवरेबल केस बन जाएंगे और ये क्या बन जाएगा टोटल केस। अच्छा बेटा, अब कहानी देखो आप, कहानी कैसे है, इसको सिलेक्ट करना इवेंट E1 और इसको सिलेक्ट करना, इसको बोल दिया इवेंट E2। जो कॉमन इवेंट है इसको बोल दिया कॉमन इवेंट A। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, जो P इसको सिलेक्ट करो, P ऑफ E1 कितना आएगा, P ऑफ E1 फेवरेबल केस M और टोटल केस है N। ऐसे ही P ऑफ E2 कितना आएगा, ये आएगा N माइनस M और टोटल केस है N, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये फेवरेबल केस है, पहले इसको सिलेक्ट करो, है ना, फेयर कॉइन को सिलेक्ट करो, इससे सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने का तरीका हो गया। अब आंसर लिखने जा रहे हैं बेटा, आंसर लिखते हैं, इसको सिलेक्ट करो, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी M/N। ये सिलेक्ट हो गया, है ना। इसको दो बार टॉस करो, दो बार टॉस कर दिया, पहली टॉस में क्या आना चाहिए, पहली टॉस में आना चाहिए हेड और दूसरी टॉस में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो हेड लेके आओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, है ना, ओहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन फेयर कॉइन पर हेड आई, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन बायस कॉइन पर हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी 2/3। चलो इसको करते हैं, तो यहां पर आएगा ये क्या आएगा चलो, तो ये आएगा 1/2, ये तो हेड आ गया, इस पे टेल आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये होगी 1/2, ये तो फेवरेबल आउटकम हो गया। अच्छा, टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम, है ना, जो है फर्स्ट टाइम हेड इसके ऊपर भी आ सकते हैं और जो सेकंड टाइम है टेल इसके ऊपर आ सकते हैं, फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम टेल इसके ऊपर भी आ सकते हैं और इसके ऊपर आ सकते हैं। तो टोटल केस में लिखेंगे, तो M/N इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये क्या होगा, इसको सिलेक्ट करो, किसको, बायस कॉइन को सिलेक्ट करो विद प्रोबेबिलिटी N माइनस M और अपॉन में N इंटू में। अब इसके ऊपर हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो है 2/3, नाइस, 2/3, ये तो हेड आ गया। अब सेकंड टाइम क्या आना चाहिए, टेल, इस पर टेल आए, यदि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। यहां तक कहानी समझ में आई, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये अपना आंसर आएगा। कहानी समझ में आई, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, ओके, है ना। इसमें से क्या करो, इसमें से देखो n तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, n कॉमन लेके कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहे नहीं, ऊपर बचेगा M/4 और यहां पर क्या बचेगा 4 और 9 का एलसीएम, ये आएगा 36। यहां पर कितना बचेगा 9M और प्लस ये कितना आएगा, इस कहानी में कितना आएगा, ये 9 4 जा 4 2 जा 8, तो 8N और माइनस का 8M, ये बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा 36M/4 और यहाँ पर दिस प्लस दिस, ये आएगा 8N और प्लस का M।
ये हो गया फाइनली 9m और अपॉन में 8n प्लस m। देखो यहाँ की कहानी देखो, समझ में आई क्या? 9m अपॉन में 8n प्लस m, जो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा? इसका ऑप्शन नंबर ए। डन। तो बच्चों आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वाला लेक्चर इससे भी 10 होगा, तो समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।